नई दिल्ली, 28 नवंबर 2024। हाल ही में राजस्थली रिसोर्ट एंड स्पा में मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 का ताज पहनने वाली अनुराधा दर्ग का घर वापसी समारोह एक भव्य समारोह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठित खिताब तक पहुंचने की उनकी अविश्वसनीय यात्रा का सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम अनुराधा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, न केवल सुंदरता और शालीनता के प्रतीक के रूप में, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक सेवा के लिए एक वकील के रूप में भी। में अभी तक मिसेस ग्लोब का खिताब इंडिया में एक बार भी नहीं आया है। 40 साल पुराना कंपटीशन है। अगर हम मिस वर्ल्ड देखें, मिस यूनिवर्स देखें, मिसेस वर्ल्ड देखें, ये सारे खिताब हमारे पास एक बार, दो बार, 4-5 बार आ चुके हैं, पर मिसेस ग्लोब का खिताब एक बार भी नहीं आया है। और अगर हम मिस के कंपैरिजन में देखें तो मिसेस में थोड़ा हम पीछे ही चल रहे हैं। तो रेस में लगे हैं हम और आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अप्रैल में क्या होता है। पर अनुराधा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनुराधा फाइनेंस बैकग्राउंड से है। बताइए अनुराधा अपनी जर्नी के बारे में। फर्स्ट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। एंड मैं अपनी जर्नी के बारे में बस इतना ही बता सकती हूँ कि आई एम अ वर्किंग लेडी फ्रॉम लास्ट 21 years in a financial firm. One day suddenly my daughter said, okay mama, let's do something, go for some pageant. So I just filled this form, she insisted me and definitely she supported me. Then I came here, मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया मिसेस इंडिया इंक के साथ। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। लर्निंग था मेरे लिए, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह मैं यहाँ आई थी। आज मैं कह सकती हूँ यस, इफ दे कैन डू समथिंग फॉर मी, आई नो दैट। मिसेस ग्लोब का अवार्ड डेफिनेटली मैं क्राउन लेके आना चाहती हूँ, यहाँ पर लेके आऊँगी, बिकॉज मैं अभी अपना 100% दे रही हूँ। अभी भी जो अभी तक किया है आगे भी उसी को कंटिन्यू करूँगी अपने साथ। मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दिखाना चाहूंगी अनुराधा की, जो मिसेस इंडिया इनकी जर्नी थी वो कैसी रही। और आज हम देखते हैं जब इनको, तो ये ताज और ये साज बहुत चमकीला और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है, पर इसके पीछे जो मेहनत लगती है, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती के बेसिस पे नहीं मिलता है, इसके पीछे दिन रात एक करना पड़ता है, पैर सुजाने पड़ते हैं, आंखें सुजानी पड़ती है, तब जाके ये खिताब मिलता है। स्पेशली उन वुमेन के लिए जिनकी अपनी फैमिली लाइफ है, जिनका अपना प्रोफेशन है और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने वो बाहर निकली हैं, तो उनके लिए ये आसान नहीं होता। India Globe 2024 is contestant number 4, Anuradha Garg. Is a goal and a feeling accomplished. It's not just about your status or wealth, it's about your growth and happiness.
I'm fine. Yes, अब पूछिए. ये सफर पूरा चैलेंजिंग रहा. एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग लेडी, हर चीज़ को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है. हम लोग को कहीं ना कहीं अपने लिए ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. इसके लिए भी हार्ड वर्क था, बहुत हार्ड वर्क था ये करने के लिए. मॉर्निंग 3:30 उठना, फिर फिटनेस की तरफ ध्यान देना, ऑफिस टाइम पे जाना, घर के काम भी नहीं छोड़ने, वो भी करना. चैलेंजिंग तो था, बट जो आप चैलेंजिंग के साथ साथ जो वहाँ इंजॉय करते हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो. इट्स नॉट फॉर एनी अदर पर्सन कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रही थी. मुझे जब भी मैं कुछ करती थी, मुझे मेरी डॉटर का वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नज़र आता था कि नहीं, शी सेड कि नहीं मम्मा जाओ, आई नो आप कुछ करके आओगे, मुझे पता है. क्राउन मिलेगा बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स है. नहीं भी मिलेगा, दिवाली टाइम है, हैप्पी होकर के आएंगे. एक नई जर्नी आपने इंजॉय करके आप आ रहे हो. बिकॉज फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स आप समझिए, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हूँ, एक ही चीज़ को कर रही हूँ, फाइनेंसेस पढ़ रही हूँ, एसेट, लाइबिलिटी और यही सब चीज़ करते 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 देन अगेन देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. बट हाँ, चैलेंजिंग है, कुछ भी ईजी नहीं है, कुछ ईजी नहीं है. और मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगी कि मिस इंडिया को हमने इतना हाइप कर रखा है हमारे देश में, और मिसेस इंडिया की जब हम बात करें तो इतनी सारी लेडीज़ हैं जिनमें इतनी टैलेंट है, इतनी कैपेबिलिटी है, पर वो अपने दायरे में सीमित रह जाती हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने करियर में. और जो ये साहस करती है, जो अपना पहला कदम उठाती है, जो एक अनकंफर्टेबल जोन की तरफ जाती है, आई थिंक वो जीत कर भी निकल जाती है. शायद अभी अनुराधा गाड़ी में यही बोल रही थी आते टाइम कि ऑन द वे तो मैंने सोचा भी नहीं था. जिस दिन मैं अप्लाई करी थी मुझे तो पता भी नहीं था मेरा कंपटीशन कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करूँगी. पर हाँ, जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन फॉर्म भरा, जिस दिन जयपुर पहुँचना था उस दिन जयपुर पहुँची. मतलब 1 डे एट अ टाइम. अगर सारी मंजिल और सारा डेस्टिनेशन अगर अब आज ही लेकर बैठ जाते तो शायद हम पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पर हैं. मिसेस इंडिया फैमिली सपोर्ट हाँ बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए. और उसके लिए आपको भी कहते हैं ना, हम हमेशा ये बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई. बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या हम अपने लिए जो हम करना चाहते हैं, क्या हम फैमिली को समझा पा रहे हैं, क्या हम फैमिली से वो खुल के बात कर पा रहे हैं. कभी कोई फैमिली आपको मना नहीं करेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे समझाना है, उनको कैसे उनके साथ बैठना है. और देखिए, अपनी चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ें अपनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी चीज़ों को रखते हुए लेकर चलना साथ में और दूसरी चीज़ों को अपनाना, ये बहुत ज़रूरी है हर लेडी के लिए. हर मतलब नॉट ओनली लेडी, मैं तो कहूँगी सबके लिए बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज योर ब्यूटी मंत्र? देखिए, अभी तक तो सीरियसली कुछ ऐसा कोई ब्यूटी मंत्र मेरा है नहीं. हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद माय ब्यूटीफुल फैमिली, माय वर्क कल्चर. ब्लेसिंग्स होती हैं. मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा में. तो मुझे लगता है ये कर्म है जो कि हमें, ये जो ब्यूटी मंत्रा की आप बात कर रहे हैं ना, जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती है जो आपके फेस पे आती है आपकी. इसके अलावा फिटनेस सीक्रेट क्या है आपका? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इनका फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स मैं मॉर्निंग 3:30 उठ जाती हूँ और मैं रनिंग के लिए 4 o'clock चली जाती हूँ. एवरी डे 10 किलोमीटर्स मेरा रनिंग होता है. देन आफ्टर दैट मैं 1 hour अपना योगा करती हूँ. मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे के उठने से पहले 6:30 7 o'clock मैं अपना सारा वर्कआउट ख़त्म कर देती हूँ, ताकि मेरे वर्कआउट की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मेरी वर्क प्रोफाइल की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. So this is only that. और आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, मैं ज़्यादातर सीरियसली मैं फिटनेस में ज़्यादा, तो मेरा यही मेरी हॉबी है. मेरा रनिंग करना, मेरा डांस, मुझे डांस बहुत पसंद है. म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है. किस तरह का डांस? मैं फ्री स्टाइल डांस ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है. जब भी मैं होती हूँ, मैं अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. हम लोग डांस ज़रूर करते हैं. अगर आप मेरे इंस्टा पे जाओगे आपको मेरी डांस रील्स भी दिखेंगी. तो मैं वो सब चीज़ें बहुत इंजॉय करती हूँ. कुकिंग इंजॉय करती हूँ, बट हाँ, एवरी टाइम एज यू कैन से दिस कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम कुकिंग में भी लग जाए. बट हाँ, जितना टाइम होता है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो वो मैं डेडिकेटेडली ये रहता है कि मैं कुकिंग करूँ फैमिली के लिए, हम लोग हैं. क्योंकि बाहर का खाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जंक फूड आई डोंट लाइक. अभी आपने बताया हाँ कि जी. मिसेज इंडिया का जो टाइटल है उसको उतनी पहचान नहीं मिली है या उतनी
स्वीकार्यता नहीं है। इसकी वजह एक मार्केट भी मुझे लगता है कि शायद है, क्योंकि मिस इंडिया को तो जो है वो स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिसेज पे ध्यान थोड़ा, मेरे ख्याल में अदिति गोवित्रिकर थी, उसके बाद अभी तक कोई इंडिया में प्रेजेंट आया नहीं। उसके बाद 2022 में सरगम कौशल जीत कर ऐसे आई। सर कहीं कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हाँ हुई। हुई थी, तभी तो शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही सबने उन्हें विश किया था, पर अभी चर्चा ज्यादा टिकटॉक स्टार्स की होती है। स्पॉन्सर्स को आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप लोगों पे भी ध्यान दें? स्पॉन्सर्स को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो भी बेच रहे हो, चाहे वो घरगुती सामान हो, आदमियों से रिलेटेड हो, औरतों से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, डिसीजन उसका मिसेज ही ले रही हैं घर का। तो अगर आपको सही में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस कहीं प्रमोट करनी है, हाँ ठीक है, एक मॉडल फेस बहुत अच्छा है, बट उससे एक मिसेस कितना रिलेट कर पा रही हैं या कितनी दूरी महसूस कर पा रही हैं, तो वो दूरी तभी कम होगी जब वहां पर भी मिसेस होगी और यहाँ पर भी मिसेस होगी। हमें मिसेस के दिमाग में घुसना है, उनको कन्विंस करना है। कोई प्रोडक्ट और सर्विस ना बिके ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दी एंड मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप उसी के लिए होती है। यही मैसेज है। I'm Anuradha Garg and I'm representing Gurugram in Mrs. India Inc. Season 5. Mrs. India की तरफ से मैं Mrs. ग्लोब के लिए जा रही हूँ अप्रैल में चाइना, और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ जा कर के। मैं अपनी तरफ से, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे अपनी तरफ से हम लोग। बाकी देखते हैं, भगवान के हाथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं। मैम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें होती हैं, हाँ तो जी। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली को टाइम देना। मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट यही है, इंडिपेंडेंट रहना, कॉन्फिडेंट रहना। हाँ। मिसेज इंडिया बन चुकी है और ग्लोब के लिए तैयारी है, तो क्या उसके लिए चैलेंजेस अभी हैं आपको फेस कर रही हैं? देखिए, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, चैलेंजेस तो हैं, बट साथ के साथ, चैलेंज के साथ साथ आप ये देखिए, मैं सीख भी बहुत कुछ रही हूँ। तो सीखने की मुझे लगता है कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है और मुझे किसी चीज़ के लिए, आपके पास एक गोल है कि आप सीख रहे हैं, तो मैं सीखूंगी और सीखती जाऊंगी। तो चैलेंज मेरे लिए वही है, वो जो सीखना है वो मेरे लिए चैलेंज है, और मैं अडेप्ट कर रही हूँ उन चीज़ों को। मैम आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो क्या पहले से हिंदी अच्छी थी या फिर इस पेजेंट के दौरान आपने इस पे थोड़ा काम किया? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर, तो हिंदी तो अच्छी होगी ही मेरी। ये तो मातृभाषा है हमारी, ये कैसे भूल जाएंगे। आपकी नज़र में ब्यूटी की परिभाषा क्या है? देखिए, मेरी नज़र में ब्यूटी सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं होती है, इनर ब्यूटी भी होती है, जिसको हम कहते हैं गुड सोल। सबके साथ हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटी फॉर मी। और ब्यूटी को बढ़ती उम्र तक बरकरार रखना, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, वो तो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने अभी आपको दोबारा बोलती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम खूबसूरत हैं, हम सब खूबसूरत हैं, बस देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। कोई मैसेज विमेंस के लिए? वुमेन्स के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि प्लीज़ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आगे आइए। ये पेजेंट देखने में लगता है कि सिर्फ ब्यूटी पेजेंट है, ये ब्यूटी पेजेंट नहीं है। आप अपने टैलेंट को प्लीज़ पहचानिए और आगे आकर के उसे दिखाइए। थैंक यू।